बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बिटकॉइन का हवाला जानते हैं और साथ ही इथेरियम, सोलाना और बाकी जो कॉइन्स हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो बिटकॉइन है इस वक्त अपने जो वीकली सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी जो वीकली सपोर्ट थी 62,000, यहाँ से तकरीबन 72,000 की रेंज से होके वापस ये तकरीबन 62,000 की रेंज में आया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा इसको मार्क कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से ऑलमोस्ट ये इसको रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा इसका अगला लेवल 80,000 या 75,000 आप टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप 90,000 तक इसको रख सकते हैं। अब इसके वन डे चार्ट की तरफ चलते हैं। वन डे चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त ये देख सकते हैं ये इस वक्त एक चैनल बना रहा है, फॉलिंग वेज का चैनल। यहाँ इसको मज़ीद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से ये देन ये फॉलिंग वेज, और फॉलिंग वेज के बाद अपर साइड से ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है। रिटेस्ट होने के बाद और इसको अभी तो वॉल्यूम बहुत कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम इसको और मिलेगा तो हम इसको अगेन 66,000, 68,000 और 70,000 की रेंज में इसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेड लाइन ये शो कर रही है 200 की मूविंग एवरेज, येलो 100 की मूविंग एवरेज। इस वक्त 50 और 21 की मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, और जो है ना 50 की मूविंग 100 की मूविंग एवरेज से अबव है। और ये इन दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे टारगेट में आप इसको बाद में सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक सेल नहीं किया तो आपका ये फर्स्ट टारगेट 64,000 और दूसरा टारगेट 66,000 हो सकता है। और अगर आपने बाय नहीं किया, मजीद बाय करना चाहते हैं, तो इस वक्त तो बाय वाला सीन नहीं है, लेकिन आप ये 61,000 से नीचे आप कहीं भी इसको बाय कर सकते हैं। आइडियली तो ये होगा कि ये 60,455 की रेंज में आप एक पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वन डे के चार्ट पे 100 की मूविंग एवरेज है। और मज़ीद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाद में अगर बाय करना चाहते हैं तो इसको 52,000 इसकी लास्ट लिमिट है, और इससे मज़ीद नीचे आने के इसके कोई चांसेस फ़िलहाल नहीं होंगे। और इसके जो है ना, अभी हम इसके बाद बात करते हैं बाकी कॉइन्स पे। और बाकी कॉइन्स BNB की बात अगर करें तो BNB आप यहाँ देख सकते हैं कि BNB इस वक्त 566 की रेंज में चल रहा है, और वन डे के चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसको मैं 4 आवर के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं BNB अगर अपनी ये सपोर्ट जो कि इसकी है 560 की इसकी सपोर्ट अगर ये ब्रेक हो जाती है तो ये आप इसको 550 की रेंज में देख सकते हैं। और अगर आप अभी फ़िलहाल आपने बाय नहीं किया तो आप इसको 550 और फिर 545 और 550 की रेंज में पेंडिंग बाय ऑर्डर आप लगा सकते हैं। और सेल आपने क्या करना है, सेल के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 568 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 574। उसके बाद सोलाना की बात करते हैं। सोलाना की अगर आपकी बाइंग मौजूद है तो होल्ड करें, और इसको थोड़े से अच्छे टारगेट पे जैसे 150 पे आप इसको पहला सेल कर सकते हैं और दूसरा 155 या 154 पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बाइंग है और वो स्टक है तो आप इसको मज़ीद जो है 142 इसकी पहली बाइंग होगी, और दूसरी बाइंग आपकी 138 या फिर 136 की रेंज में आप दूसरी बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद शिप का हवाला जानते हैं। शिप की अगर आपकी बाइंग ऑलरेडी मौजूद है तो इसको होल्ड करें, और आपने मज़ीद अगर बाइंग करनी है तो 22,294 पे आप बाई कर सकते हैं, और उसके बाद 2220 पे कर सकते हैं, और उसके बाद 2175 पे आप ये 3 पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। आपने सेल कहाँ से करना है, सेल आपका पहला टारगेट इस वक्त जो है वो आपका 2496 और दूसरा टारगेट आपका तकरीबन 2570 होगा। उसके बाद पेपे की बात करते हैं। पेपे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और इसमें पेपे के अंदर 1030 जो है आपका मज़ीद बाइंग हो सकता है। 1030 पे आप फर्दर आगे जो आपकी अभी तक बाइंग नहीं है तो आप फ़िलहाल इस लेवल पे आप नेक्स्ट बाइंग कर सकते हैं 1030 पे। उससे पहले आपने बाइंग का नहीं सोचना, ठीक है। और दूसरी आप पेंडिंग बाय ऑर्डर आप लगा सकते हैं 10 पे, यानी कि 4 टाइम्स 0 और 10। उसके बाद RNDR की बात करते हैं। RNDR में आपका जो नेक्स्ट बाइंग है वो 9.70 हो सकती है। पेंडिंग बाय ऑर्डर अगर लगाते हैं तो 9.70, और आपका ये सेलिंग होगा 10.30।
ये आपका टारगेट हो सकता है। उसके बाद STX की बात करते हैं। STX में इसकी सपोर्ट 1.70 है। आप अगर स्टक हैं, मज़ीद बाइंग करते हैं तो आप 1.70 का पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद फ्लोकिनो की बात करते हैं। फ्लोकी ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसका जो मज़ीद आपकी बाइंग ऑलरेडी ये इसके अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ चुका है और रीटेस्ट के लिए ये अगेन दोबारा से 2050 और 2050 और 2040 की रेंज में आ सकते हैं। मज़ीद अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ पे बाइंग करें। इस वक्त आपकी बाइंग कोई नहीं बन रही है। अगर आपकी बाइंग है तो आपने होल्ड पे करना है, और अगर आपने बाय नहीं किया तो इस वक्त आपने बाय नहीं करना है। इसको थोड़ा सा अपने जो है ना नीचे वाले लेवल पे आके इसकी बाइंग आपने करनी है। उसके बाद बात करते हैं LDO की। LDO का जो सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 1.50 पे आपने मज़ीद बाइंग करनी है अगर आप स्टक हैं, और उसके बाद फिर आप अच्छी पोजीशन पे निकल सकते हैं। और 1.50 की अगर आपकी बाइंग हो जाती है तो आपका टारगेट होना चाहिए 1.80, और आपका उसके बाद अगला टारगेट होना चाहिए 1.95। उसके बाद DYDX की बात करते हैं। DYDX का इसके अंदर भी आप इस वक्त बाइंग आपकी नहीं बनती। उसके बाद ENA की बात अगर की जाए तो ENA में आप ENA में आप 0.64 पे आप नेक्स्ट बाइंग कर सकते हैं। 0.64 पे आपने करना है और 0.75 आपका टारगेट होगा। उसके बाद WLD की बात करें तो WLD और नेक्स्ट जो आपका है वो तकरीबन 4.50 की रेंज में आप फर्दर इसको बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा 4.90। इस वक्त आपकी बाइंग नहीं बनती। आपने अगर फर्दर बाय करना तो आप 4.50 और 4.30 के पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद SNX की अगर बात की जाए तो SNX में 2.28 की आपकी फर्दर बाइंग होगी और आपका टारगेट यही वाला जो भी इस पे चल रहा है तो ये वाला टारगेट हो सकता है। मज़ीद डाउन होने के चांसेस हैं तो इस वजह से आप 2.28 का पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपने किसी पसंदीदा कॉइन पे कमेंट चाह रहे हैं तो उस पर भी आप जो है ना लिख सकते हैं और फिर उस पर वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।